जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस में। तो दोस्तों, बात करते हैं। न्यू वैकेंसी आई है ASC सेंटर साउथ बेंगलोर से आर्मी सप्लाई कोर में। आर्मी सप्लाई कोर की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जिसमें आपकी काफ़ी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो हम सीरियल वाइज बात करेंगे कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगा इसको अप्लाई करने के लिए, और जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इनके लिए। तो डिटेल में सभी पोस्ट के लिए बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है हमारा सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर। तो सिविलियन कैटरिंग जो इंस्ट्रक्टर है, इसकी लेवल 2 की जो पोस्ट है, और नंबर ऑफ पोस्ट है तीन वैकेंसी हैं। तो इस तरीके से आपका कुक है, कुक की लेवल 2 की है, तो एक वैकेंसी है इसमें। MTS में एक वैकेंसी है। सिविलियन मोटर ड्राइवर, इसमें 6 वैकेंसी हैं। एंड क्लीनर की 2 वैकेंसी हैं। ट्रेड्समैन मेट, टी मेट की इसमें 8 वैकेंसी हैं। 3 वैकेंसी इसमें फायर इंजन ड्राइवर की हैं, और 24 वैकेंसी हैं इसमें फायरमैन में। एंड लीडिंग फायरमैन की टोटल 14 वैकेंसी हैं। तो बात करते हैं कि आगे इनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है इस पोस्ट के लिए। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैव नो वैकेंसीज। यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई वैकेंसी नहीं होती है। ठीक है। बात करते हैं कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर ओनली वन ट्रेड। सिर्फ एक ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल आप पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आगे बात करते हैं। ऑल कोरोस्पोंडेंस इंक्लूडिंग डिस्पैचेज ऑफ कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट विल बी थ्रू ईमेल। आपको ईमेल के थ्रू कॉल लेटर वगैरह सारे ईमेल के थ्रू ही प्राप्त होने वाले हैं। फिजिकल कॉपी विल बी डिस्पैच्ड, उसके बाद आपको फिजिकल कॉपी भी डिस्पैच की जाएगी। देयरफॉर कैंडिडेट शुड हैव मेंशन द फंक्शन मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो जो भी कैंडिडेट होंगे उनको ये मोबाइल नंबर और जो ईमेल एड्रेस है वो मैंडेटरी रहेगा, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहेगा इसके लिए। तो आपने ये जरूर इसमें मेंशन करना है अपना रनिंग वाला मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। बात करते हैं आगे। एप्लीकेशन मस्ट सबमिट सेल्फ अटेस्टेड लीजिबल कॉपीज ऑफ ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, जो भी हैं डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल पहले तो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। दूसरा ये लीजिबल होना चाहिए, पढ़ने में क्लियर साफ डाटा होना चाहिए। कोई भी जैसे जिसके ब्राइटनेस कम है, फेड है, कटिंग हो रखी है, इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें अटैच ना करें, अदरवाइज वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। इसमें आगे है आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ कास्ट, कैटेगरी, इस तरीके से ये सारे आपने अटैच करने हैं अलोंग विद एप्लीकेशन इन हार्ड कॉपी में, ये आपने अटैच करने हैं। सेकेंडली बात करते हैं द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन एबव इज प्रोविजनल। प्रोविजनल है आपकी। इसमें क्या है कि प्रोविजनल इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये एक तरह से परमानेंट नहीं बोलेंगे कि ये वैकेंसीज इन्होंने निकाली है, इसको कल कोई ऐसा इशू बनता है तो ये कैंसिल भी कर सकते हैं भर्ती को, इसीलिए इन्होंने प्रोविजन लिखा है। बाकी वैकेंसीज ये परमानेंट है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात करते हैं जस्ट ए मिनट। domicile application must be self attested legible copy, and the tentative location wise vacancies are as under for इंफॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे किस लोकेशन के लिए कितनी वैकेंसी है, किस ट्रेड में है, सारा कुछ डाटा दे रखा है इसमें कि कितनी वैकेंसी होंगी आपकी। बेंगलोर में कितनी है, कुक की पुणे में जैसे एक वैकेंसी है, MTS की है,
आपकी महाजन में 1 वैकेंसी है, चौकीदार की, क्लीनर की कालका में 2 वैकेंसी रहेंगी, लेबर की वैकेंसी रहेंगी इसमें नसीरपुर राजस्थान में 2 वैकेंसी हैं, कालका में 2 हैं। बाकी आप इनको चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन को, जहां से आप बिलोंग करते हो वहां के नियर बाय जो भी लोकेशन है आप चेक करके उसको फिलअप कर सकते हो। जैसे गैंगटॉक है, पत्तन है, आपका पठानकोट हो गया। तो इस तरीके से सारी ट्रेड वाइज वैकेंसी लोकेशन के हिसाब से दे रखी हैं। तो आप जिस लोकेशन से बिलोंग करते हो वहाँ के लिए आप अपना देख सकते हो कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे कितनी वैकेंसी है किस पोस्ट की, तो सारा आप देख सकते हो। सपोज दैट कि मुझे सिविलियन मोटर ड्राइवर में अप्लाई करना है, तो मैं देखूंगा कि मेरे नियरेस्ट कौन सी लोकेशन है। मेरे नियरेस्ट पठानकोट है, तो पठानकोट में मुझे 3 वैकेंसीज मिलेंगी। इस तरीके से आप सारा चेक कर सकते हो। फायर इंजन ड्राइवर की उधमपुर में है, बेड़ीबारी में है, जैसलमेर में है। फायरमैन की आपकी दिल्ली में है, 1 वैकेंसी आगरा में, दिल्ली में 2 वैकेंसी है, आगरा में 1 है, बेड़ीबारी में 3 है। बाकी बेंगलुरु, झांसी, ये सारी राजौरी, जोधपुर, उधमपुर, पठानकोट, जैसलमेर, श्रीनगर में इसमें सारे वैकेंसी हैं, आप देख सकते हो। लीडिंग फायरमैन की 1 वैकेंसी है जैसे झांसी में, तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। मीसामारी में 3 वैकेंसी है लीडिंग फायरमैन की, आपका फिरोजपुर में 3 वैकेंसी है। इस हिसाब से आप अपना जो भी जिस लोकेशन से आप बिलोंग करते हो इसको देख सकते हो। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन किसके लिए क्या रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर में, तो इसके लिए आपकी मैट्रिकुलेशन रहेगी, आपकी 10th पास होनी चाहिए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कैटरिंग में, ठीक है। इसके अलावा आपका 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए इसके लिए, कैटरिंग के लिए। कुक की बात करें तो आपकी 10th चाहिए, मस्ट बी नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। तो इसमें कुकिंग में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कुकिंग का, और आपको प्रोफिशिएंसी निपुणता होना चाहिए खाना बनाने में। तो आपका इसमें भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस देखा जाएगा। एमटीआर चौकीदार की बात करें तो इसमें मैट्रिकुलेट 10th क्लास चाहिए, शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क। जो भी ट्रेड वर्क है, चौकीदारी का काम है, वो उसको आना चाहिए, या वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो कर ले। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। सिविलियन मोटर ड्राइवर की बात करेंगे तो इसमें भी 10th मांगी है, और मस्ट बी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बोथ हैवी एंड लाइट, दोनों चाहिए। आप इसमें आपके जो हैवी लाइसेंस एंड लाइट मोटर दोनों होने चाहिए। शुड बी एटलीस्ट 2 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है सिविलियन मोटर ड्राइवर में। बात करते हैं क्लीनर की, तो क्लीनर में भी 10th मांगी है इन्होंने। शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क आना चाहिए बंदे को। बात करते हैं ट्रेड्समैन मेट लेबर की, तो इसमें 10th मांगी है, और शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क करना है बंदे को अपना, वो आना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर की बात करें तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी कि 10th क्लास है, फिर आपको ट्रेड वर्क भी आना चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, ठीक है। प्रेफरेबली शुड बी सर्टिफाइड बाय ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। आपका जो एक्सपीरियंस है वो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में आप कम से कम आपने जो है हैविंग अटेंडेड ए फायरमैन कोर्स किया होना चाहिए आपने, अब तभी इसमें अप्लाई कर पाओगे फायर इंजन ड्राइवर में। बात करते हैं फायरमैन की, तो फायरमैन में 10th क्लास चाहिए, with the use must be conservate and with the use maintenance of all type of fire extinguishers, hose fitting and जो भी एप्लीकेशंस हैं, इसमें जो भी इसके इक्विपमेंट्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उन सभी का आपको केयर टेकिंग एंड मेंटेनेंस आना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छे से वो हैंडल करना आना चाहिए 10th के साथ में इसमें आपका फेमिलियर विद द यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड के बारे में आपको पता होना चाहिए, फेमिलियर होने चाहिए, आपको फर्स्ट एड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एंड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस एंड ट्रेलर फायर पंप के बारे में आपको पता होना चाहिए। मस्ट नो एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ फायर फाइटिंग के बारे में मैक्सिमम आपका डिग्री, डिप्लोमा और फुल नॉलेज होना चाहिए आपको 10th के साथ, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपका जो इसमें स्किल टेस्ट भी होगा, जब आपका रिटन और फिजिकल हो जाएगा
उसके बाद ये स्किल टेस्ट भी लेते हैं। स्किल टेस्ट में इनके पास, चलो मैं उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक, उसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैक्सिमम इसी फील्ड का है कि ये आपका फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, एमटीएस एंड जो भी आपकी डिफेंस सिविलियन की जितनी वैकेंसी आती हैं उनसे रिलेटेड ही मेरा सारा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, जो इसमें क्या है, आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगी फायरमैन के लिए, फायर इंजन ड्राइवर के लिए, एमटीएस के लिए, अदर जो भी वैकेंसी हैं सभी के लिए। और इसमें मैं ए टू जेड आपको बताऊंगा कि रिटन में क्या आना है, फिजिकल में आपसे क्या कराएंगे, और स्किल टेस्ट में आपसे क्या पूछ सकते हैं, क्या करा सकते हैं, टोटली आपको बता दूंगा। आप अपनी बस तैयारी अभी से शुरू कर देना। तो बात करते हैं लीडिंग फायरमैन की। तो लीडिंग फायरमैन में क्या है, इसमें भी आपका 10th चाहिए एंड मस्ट बी कंजर्वेड विद द यूज एंड मेंटेनेंस ऑल टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। इसमें भी वही है कि आपको सारा प्रेफरेबली आपको पूरा सा जो है इसमें निपुणता होनी चाहिए। आपको ये आपको पूरा पता होना चाहिए फायर के बारे में, फायर जो इक्विपमेंट्स हैं, एक्सटिंग्विशर्स हैं, सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मस्ट बी कैपेसिटी ट्रेनिंग and guiding and controlling the working of bee crane and capable of टेकिंग इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द शिफ्ट। शिफ्ट का आप चार्ज, इसमें तो ये है कि जो फायरमैन से लीडिंग फायरमैन बने होते हैं उनको पता होता है कि फायरमैन में क्या काम है और हमें कैसे लीड करना है। इसमें वही सारी चीज़ें हैं। अगर आपने कोर्स वगैरह किया है, कहीं आप जॉब कर चुके हो एज ए फायरमैन, तो आपको एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ के बारे में। अदरवाइज आप नए हो बिल्कुल, तो आप लीडिंग फायरमैन में तो नहीं डाल पाओगे। बात करते हैं नेक्स्ट जो भी इसमें दिया है फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल में जैसे बताया इन्होंने, ट्रेड्समैन मेड लेबर के लिए क्या होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या होगा। इसमें जैसे इन्होंने दौड़ बताई है कि आपको 1.5 किलोमीटर की जो रनिंग होगी 6 मिनट में होगी, कैरिंग ऑफ वेट 50 kg ऑफ डिस्टेंस 200 मीटर इन 100 सेकेंड। तो इसमें ये भी बताया इन्होंने कि इतना वेट आपको 50 kg लेके 200 मीटर चलना है 100 सेकेंड में। एंड इसमें जो है एग्जेम्प्टेड है, जो ये है जो भी होगा ये बिलो 40 के लिए होगा, जो 40 साल से नीचे उनके लिए होगा। एंड जो आपका है उनके लिए क्या है कि जो 7 मिनट में जो दौड़ करनी है, 1.5 किलोमीटर 7 मिनट में। जो 25 साल के हैं उनके लिए तो आपका 6 मिनट है, और जो लगभग 40 साल से नीचे के हैं 30 से 40 के, उनके लिए 7 मिनट है। 50 किलो वेट लेके जाना है 200 मीटर। यहाँ पे इनके लिए 20 सेकंड बढ़ा दिए हैं, 120 सेकंड में चाहिए। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन में सारा मेंशन कर रखा है। 1.5 किलोमीटर 7 मिनट 48 सेकेंड, जो भी है कि इन्होंने बढ़ा दिया, एज के अकॉर्डिंग इन्होंने रखा हुआ है। जिसकी एज ज़्यादा है उसको टाइम भी ज़्यादा दे रखा है इन्होंने। तो वो आपको मैं सारा समझा दूंगा वीडियो में कि क्या है, किससे कितना होगा। आप अपनी जो एज है वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि मेरी इतनी एज है, मेरे को कितना थोड़ा सा आइडिया दो कि फिजिकल में क्या है, तो सारा आपको बता दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बात करते हैं फायर इंजन ड्राइवर की। तो इसमें भी मैंने बता दिया कि आपको क्या इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो फिजिकल की बात करें तो फिजिकली फिट होना चाहिए, हाइट उसकी 160 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसमें इन हाइट सेल बी अलाउड मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब से है तो आपको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी इसमें। चेस्ट आपका 81.5 और 85 होने चाहिए, फ्लाइन पे वेट आपका 50 किलोमीटर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है, 65.5 किलोमीटर वेट लेके जाना, 183 मीटर 96 सेकंड में। ये इनका बता दिया इन्होंने, जो फायर इंजन ड्राइवर है। ये आपको सारा वीडियो में मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप बस अपने मुझे कमेंट में बता देना किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हो, क्या एज है आपकी। तो टोटली मैं उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाऊंगा। सभी जो भी एज का जो भी होगा ना, जिस एज का जो होगा उसके हिसाब से ही वो सभी मैं बता दूंगा। फायरमैन की बात करें तो फायरमैन में क्या है कि इनकी हाइट भी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी रिलैक्सेशन है एसटी के लिए। फिर चेस्ट आपका 81 सेम है, बस वही है सारा। वेट लेके जाना है, और आपकी एक तो आपको खाई जो है ट्रेंच वो जंप करनी है, और चढ़ना है, रस्सी पे चढ़ना है। वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। लीडिंग फायरमैन की बात करें
तो कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्टीनियस ड्यूटी आपको आनी चाहिए पूरी। अब फिजिकली फिटनेस टेस्ट होगा, इसमें हाइट 165 सेंटीमीटर होगी एंड चेस्ट आपका कितना होना चाहिए 81.5 85 एंड वेट आपका जो भी इन्होंने बताया 50 kg। कैरिंग मैन फायरमैन लिफ्ट 65.5 kg जो है एक फायरमैन को लिफ्ट करके लेके जाना 183 मीटर 96 सेकंड में। ट्रेंच कूदनी है आपको और रस्सी चढ़नी है, ये सारी चीजें इनके लिए भी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इन्होंने जैसा बताया है कि 18 से 25 साल है, फिर रिलैक्सेशन मिलेगी। जैसे आप ओबीसी में आते हो तो 3 साल की, एससी में आते हो तो 5 साल की, इस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो या एक्स सर्विसमैन हो तो भी आपको जो है अलग से मिलेगी। उसमें 3 साल की, अगर 3 साल आपने जॉब की है, कंटिन्यू गवर्नमेंट जॉब की है, तो आपको अलग से उसमें छूट मिलेगी। और इसमें कितनी छूट मिलेगी वो भी कैटेगरी वाइज मिलेगी आपको। जैसे आप जनरल में हो तो 40 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोटोग्राफ, वन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए, पेस्ट करना है। ये सारी चीजें हैं इसमें। मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड, ये वो सब कुछ भरना है। क्रूशियल डेट इसमें क्या रहेगी, लास्ट डेट, क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइंड एज लिमिट शैल बी लास्ट डेट। लास्ट डेट को आपकी एज काउंट की जाएगी। जो इसकी लास्ट डेट है वो है 21 दिन के अंदर आपको फॉर्म भेजना है। अभी जो फॉर्म निकला है इससे 21 दिन के अंदर आपको फॉर्म भेजना है और 21वें दिन जो डेट होगी वो आपकी एज और उसकी क्वालिफिकेशन के लिए लास्ट डेट समझी जाएगी। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट दिया है, इसको पढ़ते हैं। एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट दोज हु आर विलिंग टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर एबव मेंशन पोस्ट विल बी liable to serve any location on terrain across the country for hard areas, high altitude areas, remote locality area and field area। भाई इनके लिए जो फीमेल वाले हैं, इनको फीमेल कैंडिडेट होंगे, उनको बोल रखा है कि अगर आप ऐसी कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो टेड के लिए जिसमें फीमेल भर सकती है, लाइक दैट कि आप एमटीएस में आपने भर दिया, ठीक है, तो आपका अगर पोस्टिंग हो जाती है ऐसे टेरेन एरिया में, हार्ड एरिया में, ऐसे जगह पे जहाँ पे थोड़ा सरवाइव करना मुश्किल होता है, तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, एग्जामिनेशन क्या है इसमें, तो इसमें आपकी रीजनिंग रहेगी 25 नंबर की। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड पे पेपर होता है, ये 100 नंबर का पेपर होता है, एमसीक्यू बेस्ड पे होता है। इसमें जनरल नॉलेज रहती है, रीजनिंग रहती है एंड इंग्लिश रहती है आपकी और मैथ रहता है। 25-25 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का और 2 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 120 मिनट का पेपर होता है। ठीक है, बाकी आपको वीडियो में बता देंगे कि क्या क्या सेक्शन कैसे आपने पढ़ने हैं और क्या कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन मैंने खुद देखे हुए हैं, तो वो सारे आपको उस हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन इसमें आने हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मेरे पास पेपर तो नहीं है जो मैं बता दूंगा, बस प्रोबेबिलिटी बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। सिलेबस जैसे कि इन्होंने दे रखा है, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाल देना है। एप्लीकेशन फॉर्म के एनवेलप के ऊपर जो लिफाफा होगा उसके ऊपर लिखना भी है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो लिखना है। ओवरऑल परसेंटेज मैट्रिकुलेशन equivalent in capital letter duly signed the application with the following coloring less than or equal to 50% रेड। अगर आप 50% से कम है आपकी परसेंटेज तो रेड से आपने मेंशन करना है उसमें। आप 50 से 60 वाले हो तो ब्लू और 60 से एवब वाले हो तो ब्लैक से आपने मेंशन करना है। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में ओवरऑल परसेंटेज मैट्रिकुलेशन ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट विद द फॉलोइंग कलर, ये मेंशन करना है आपने। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। मार्क द सेम ऑन द एनवलप एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी वही कंडीशन है। आधार कार्ड प्रिपेयर्ड बिलो 10 ईयर एज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आधार कार्ड अगर आपका 10 साल के, आप 10 साल से पहले का आपका आधार कार्ड कोई बना हुआ है, मान लिया आप 8 साल के थे या 9 साल के थे जब आपका आधार कार्ड बन गया, आप उसी आधार कार्ड को अब भी यूज कर रहे हो 18 साल के होने के बाद, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगी। आपका मतलब 10 साल के बाद का चाहिए। ठीक है, आधार एंड पैन मस्ट बी द नेम एप्लीकेंट करेक्टली एज पर स्कूल सर्टिफिकेट, वही नाम होना चाहिए आधार पेन पे जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में नाम है। ठीक है, फॉर्मेट द एप्लीकेशन कवर एनवेलप इज गिवन एज अपेंडिक्स 1।
ठीक है, आपको ये सारा बता दूंगा किस हिसाब से फॉर्म, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म आपने भरना है तो किस हिसाब से भरना है, और मैं इस फॉर्म को भी डाल दूंगा उसमें कि इस हिसाब से इस कॉलम में ये लिखना है, आप टेंशन ना लो उसकी। आपको 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, जिसमें आपको लाइव मैं दिखा दूंगा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। बस आपने बस उसको देख के फॉर्म भर लेना है अपना, और क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, डॉक्यूमेंट अटैच कर लेने हैं आपने। ठीक है, एज प्रूफ के लिए क्या है, टीएडी आपको कोई नहीं मिलेगा इसमें। आप जब भर्ती देखने के लिए जाते हो, फिजिकल रिटर्न के लिए जाते हो, तो कोई टीएडीए नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई पोस्टल डिले होता है तो एएससी सेंटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सारी चीज़ें वैसे पढ़ी भी नहीं जाती हैं, क्योंकि हमारे पास इतना कोई ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की। इनका अपना थोड़ा सा वो होता है कि इनको लिखना पड़ता है, इनके जो अपने रूल रेगुलेशन है कि मेंशन करनी पड़ती हैं चीज़ें। जैसे इन्होंने वो इसमें मेंशन किया है 2-3 लाइनों में कि टीएडीए नहीं मिलेगा, वो तो अंडरस्टूड होता है, सभी को पता है कि टीएडीए नहीं मिलता है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं, हमें क्या क्या अटैच करना है। आधार कार्ड का अटैच करना है, 10th की कॉपी, डोमिसाइल, डोमिसाइल मीन्स मूल निवास, जी जाके आप रहने वाले हो। ठीक है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, और उससे ऊपर के जो भी हैं एक्सपीरियंस आप लगा सकते हो। एज प्रूफ आपको लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, बढ़िया आपके प्रिंट आउट निकले होनी चाहिए, फोटोकॉपी बढ़िया साफ सुथरी होनी चाहिए। उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी उसको पढ़ने में नहीं आ रहा है तो वो आपकी एप्लीकेशन को और कोने में फेंक दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़िया आपने फॉर्म भर के आपको बता देंगे, ये फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये भी बता देंगे कहाँ से मिलेगा। और हो सकेगा तो मैं अपने चैनल के उस पे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म डाल दूंगा इसको, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकलवा लेना। फर्स्ट चॉइस भी इसमें मांगी हुई है कि आप किस कहाँ पे पोस्टिंग जाना चाहते हो, कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो, 3 पोस्ट मांगी हुई है, तो आप इसको भर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। फॉर्मेट पूरा दे रखा है इन्होंने, तो आपको बता देंगे। जिन बच्चों को पता ना लगे तो टेंशन ना लें, सब कुछ बता देंगे आपको, ऑनलाइन बता देंगे। बस आप हमारे चैनल पे बने रहिए, तैयारी भी आपकी साथ में करा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या क्या चीज़ें अटैच होनी है वो सारा कुछ बता देंगे। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी टाइम के बाद एएससी सेंटर ने ये भर्ती निकाली है, और इसमें एक ही ट्रेड के लिए नहीं है, काफ़ी ट्रेड के लिए वैकेंसीज हैं। इसीलिए आपके पास मौका ज़्यादा है कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने अप्लाई करो, नहीं है तो उसके लिए भी आपके पास मौका है कि आप ऐसा नहीं है कि आप क्लीनर में भी डाल सकते हो, एमटीएस में डाल सकते हो, ट्रेड्समैन मेट में भी डाल सकते हो। उसमें आपको फिजिकली फिट होना चाहिए बस, उसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस आपको चाहिए, कुक के लिए चाहिए, जैसे फायरमैन के लिए चाहिए, लीडिंग फायरमैन के लिए चाहिए, ड्राइवर के लिए चाहिए, तो उसमें थोड़ी-सी ये है कि आपको एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, तभी आप डाल पाओगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।